तो जी दोस्तों कितना सब ठीक ठाक। तो यार अगर आप Redmi Note 10 Pro या Pro Max के यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपके कमेंट आते रहते हैं कि भाई Redmi Note 10 Pro की न्यूज़ हमेशा दिया कीजिए जब कोई नई अपडेट आए। तो गाइज फाइनली जो है वो आज एक गुड न्यूज़ आई है Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए, क्योंकि MIUI 14.0.1.0 की 3.7 GB की अपडेट विद Android 12 नहीं Android 13 के साथ रिलीज़ कर दी गई है ग्लोबली। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलता है। मी डायलर की भी बात करेंगे और आपको ये अपडेट कब तक आपके डिवाइस में देखने को मिल सकती है। तो पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये जो अपडेट है अपने डिवाइस में इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे MIUI 14.0.1.0 है। तो ये जो है गाइज इसमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है Android 13 है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली जो है वो अपडेट तो रिलीज कर दी गई है, आप देखेंगे तो यहाँ पर Android 13 है। पर यहाँ पर आप देखेंगे ये है MIUI 14.0.1.0 TKFEUXM। तो ये जो है वो यूरोप में अपडेट रिलीज की गई है, अभी इंडिया एंड ग्लोबल में नहीं आई है। तो इसकी जो है अभी टेस्टिंग होगी, तो जब टेस्टिंग होगी उसके बाद ही ये पब्लिक में रोल आउट की जाएगी। पर यहाँ पर काफ़ी कुछ नया आया है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे फीचर यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि कंट्रोल सेंटर। तो गाइज फाइनली यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर अब हमें MIUI 13 का देखने को मिलता है। ये MIUI 13 का है पर हमें MIUI 14 में मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं, बट न्यू कंट्रोल सेंटर जो है ऑफिशियली मिल गया है। यहाँ पर आपको जो है वो म्यूजिक कंट्रोल देखने को नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर एक नए म्यूजिक कंट्रोल आए हैं जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आप कोई गाना चलाते हैं और यहाँ पर जाकर स्वाइप करते हैं और आप यहाँ पर जाते हैं तो अब आप यहाँ से जो है वो ऐसे जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से आप जो है वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है कोई भी डिवाइस आपने पेयर करना है वो कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है इसे ला दिया गया है। तो कंट्रोल से जो कंट्रोल है वो नहीं आए, पर ये जो है वो डिफरेंट है ग्लोबल के लिए, तो कुछ इस प्रकार का मिलता है। तो गाइज उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यार जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर न्यू लुक अब आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर जो लुक है यहाँ पर पूरी चेंज कर दी गई है। यहाँ पर ये जो आइकॉन्स हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से अब नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है। और यहाँ पर जो है सारी अपडेट्स आई हुई हैं, सभी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो भी जनवरी की है। तो फुली जो है वो अप टू डेट है ये फ़ोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पूरी सेटिंग्स की लेआउट यहाँ पर चेंज कर दी गई है। उसी के बाद गाइज आप नीचे यहाँ पर आते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं हैं, पर अगर हम वॉलपेपर में जाते हैं तो अब आपको न्यू वॉलपेपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखेंगे तो ये जो है वो सारे हो जा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वो सारे वॉलपेपर्स हैं जो MIUI 14 में हमें देखने को मिले हैं। तो ऑल ऑफ देम इज़ है, बट कोई डायनामिक नहीं मिलते हैं, पर नॉर्मल जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छी बात है। उसके बाद आप होम स्क्रीन में जाते हैं तो गाइज अब आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो क्लासिक विद ऐप ड्रॉ एंड लाइट मोड जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो लेआउट है वो चेंज कर दी गई है। बाकी दोस्तों सब कुछ सेम ही है, पर यहाँ पर आप जाते हैं नीचे आइकॉन साइज जो है यहाँ पर अब छोटे बड़े आप कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप ब्लू लगा सकते हैं। अब आप जाएंगे यहाँ पर तो ये जो है कुछ आइकॉन जो है वो ब्लू हो जाते हैं जो गूगल के हैं, वरना ये जो है वो जो MIUI के हैं वो जो है वो चेंज नहीं होते हैं, बट यहाँ पर जो है वो दूसरे हो जाते हैं। तो ये फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद डोंट शो टेक्स्ट भी यहाँ पर ऑफिशियली देखने को मिलता है। तो अब आप आइकॉन्स में जो है अब आपको टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का है। तो देखने में यार ठीक ठाक लगता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सब सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में यहीं पे नीचे आते हैं आपको ये सेफ्टी एंड ऑल दा देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर है कुछ ज़्यादा इसमें नया नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन एंड सेकेंड स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर कर दिया गया है। तो फ्लोटिंग विंडो में जाते हैं तो अब आप देखेंगे साइड बार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आप यहाँ पर अगर हम ये लगाते हैं तो एक हो गई है। अगर हम यहाँ पर जाकर अब दूसरा कोई ओपन करते हैं तो अब आपको फाइनली जो है वो यहाँ पर
दो साइड बार जो है अब आप ओपन कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में। यहाँ से इस तरह से ये चली जाती हैं, जो देखने में यार काफ़ी अच्छी लगती हैं और जो आपकी मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो और यहाँ पर एक चेंज जो है वो लाई गई है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं अगर और यहाँ पर जाकर स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पर जाकर कोई भी है ये ऐप सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि ये करती है, ये भी नहीं करती, ये करती नहीं। तो ऐसे जो है अब आप स्प्लिट स्क्रीन लगा सकते हैं और डबल टैप यहाँ पर करेंगे तो आप जो है स्विच कर सकते हैं ऐप्स को और यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं और फिर से आप यहाँ पर और एग्ज़िट हो गया मैं गलती से, तो यहाँ पर जो है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से जाते हैं और यहाँ पर मैं जाकर अगर प्ले स्टोर में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसे एग्ज़िट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ऐसा आ जाता है और यहाँ पर जाते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन जो है वो ऐसी ही रहती है। तो आप कैसे भी जाकर कर सकते हैं, तो अच्छा फीचर है यहाँ पर। तो यहाँ यहीं पे यार एडिशनल सेटिंग्स में आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिलता है। तो अब आप 64 GB जो डिवाइस है उसमें 2 GB या 3 GB लगा सकते हैं। तो ये जो मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो जो देखने में ठीक ठाक लगता है, जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। पर मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को ये फीचर जो इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये फ़ोन को क्रैश करता है, जो भी है जो आपके सामने है, बट ये जो है फीचर यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है वो नए विजेट सिस्टम की, तो यहाँ पर कोई भी नया विजेट सिस्टम नहीं आया। ग्लोबल में तो विजेट सिस्टम आता ही नहीं है, तो यहाँ पर विजेट सिस्टम जो है वो देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ऐप वोल्ट भी नहीं मिलती है। पर यहाँ पर अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं, ये फोल्डर का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर आप जो है वो फोल्डर को छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर एडिट फोल्डर में जाते हैं, ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे ये छोटा हो जाता है और यहाँ पर एडिट जाकर ये करते हैं लास्ट, तो ये जो है वो बड़ा फोल्डर हो जाता है। तो यहाँ पे यहीं से जो है वो इन आइकॉन्स को जो है आप यहीं पे जा सकते हैं। तो ये जो नया फीचर है, तो यहाँ पर कुछ जो है वो विजेट जो है वो सुपर आइकॉन जैसे आए हैं, पर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 ही हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकी दोस्तों सेम ही है, बस जो सुपर आइकॉन्स हैं एंड विजेट हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर फ़ोन डायलर की, तो यार फ़ोन डायलर यहाँ पर जो है वो गूगल का ही है। ग्लोबल में तो कभी भी जो है वो नहीं आएगा मी डायलर। पर अगर मैं यहाँ पर जाकर करता हूँ, यहाँ पर प्ले स्टोर में जाता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ तो एक्टिविटी लॉन्चर जो है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक्टिविटी लॉन्चर को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ से एक बार एग्जिट हो जाते हैं क्विकली से, क्योंकि मैंने अभी ओपन किया था। तो यहाँ पर जाते हैं एक्टिविटी लॉन्चर में, तो यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर है तो सही MIUI का डायलर, पर यार ये काम नहीं करता है, इसे जो है पीछे से ही बंद किया हुआ है। तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर MIUI का डायलर फ़ोन में ही है, बट ये जो है वो डिसेबल है। अब इंडिया में ये कब आएगा इसका कोई पता नहीं है, आएगा भी या नहीं। बट न्यू डिवाइसेस जो भी लॉन्च होंगे अब उनमें जो है वो मी डायलर देखने को मिलेगा, बट ओल्डर डिवाइसेस में आएगा या नहीं इसकी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लगता तो नहीं आएगा। पर यहाँ पर ये जो अपडेट है अभी दोस्तों यूरोप में रिलीज़ की गई है, आपको पता है जब यूरोप में आती है उसके बाद ग्लोबल में जाती है, फिर इंडिया में आती है। तो लेकर चलिए 2 महीने में जो है आपको भी ये अपडेट इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली गाइज एंड्रॉइड 13 एंड MIUI 14 फॉर Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।